दोस्तों बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। देखिए आईआरएफसी एंड यहाँ से टोटली आप देखोगे आज शेयरों में तेजी कम है एंड अन्यथा अगर आप देखोगे तो मार्केट को दोस्तों ब्लास्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए मार्केट की तेजी के पीछे वजह है दोस्तों यहाँ पर रेपो रेट। देखिए दोस्तों आरबीआई का बड़ा अपडेट आया है। आरबीआई ने रेपो रेट में इंक्रीज नहीं किया है। जो रेपो रेट पहले थी वही रेपो रेट अभी के टाइम हमें देखने को मिल रही है। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि यहाँ से हमने हाल ही में जीडीपी के आंकड़े देखे थे। जीडीपी के आंकड़े मार्केट के लिए मजबूत नजर आ रहे थे एंड उसी के बलबूते में मार्केट अभी के टाइम इतना दौड़ रहा है। एंड दोस्तों आगे क्या होगा, देखो मेन चीज हमारे लिए ये है कि अभी के टाइम हमें क्या करना चाहिए क्योंकि आईआरएफसी में जिस प्रकार की रैली का हम वेट कर रहे थे, जो रैली हमें चाहिए थी अराउंड 240 करोड़ 250 करोड़, वो रैली नहीं आ पा रही है। अब वो रैली कब बनेगी क्योंकि देखो मार्केट एंड स्टॉक तभी भागते हैं जब कुछ ना कुछ इवेंट होता है एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्केट के लिए इंपोर्टेंट ट्रिगर होता है। तो अभी के टाइम देखो मेन डेट्स क्या रहेगी, तो देखो अभी आज आपका फ्राइडे, ठीक है ना, एंड सैटरडे या संडे को आपकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका शपथ ग्रहण रहेगा, ठीक है। अब मंडे को मार्केट में बहुत पॉजिटिव असर उसका पड़ने वाला है और वो बताऊं मैं तो गवर्नमेंट की पीएसयू स्टॉक के ऊपर। एंड पीएसयू स्टॉक में मंडे को दोस्तों अच्छी रैली अराउंड दोस्तों 7-8% तक की रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है, ये अनुमान है मार्केट का। इसी के साथ देखो ये एक इवेंट रहा, इसके बाद देखो मेन चीज रहेगा हमारे लिए बजट, क्योंकि जो गवर्नमेंट आ रही है बीजेपी की उसकी पॉलिसीज में कोई चेंजेस नहीं है तो बजट में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड जो हमारे लिए पहले भी अनाउंसमेंट किया गया था मोदी जी के द्वारा कि जो तीसरा टर्म रहेगा इसमें मोदी जी दोस्तों 3.0 का जो प्लान है इनका वो ये शुरू करेंगे। इसमें दोस्तों आपके रेलवे को बहुत बड़ा बजट ये देंगे, जिस बजट के तहत यहाँ पे आप देखोगे तो आपके रेलवे को एक अच्छी यहाँ पे जो ग्रोथ है वो नजर आएगी। तो अगर अभी के टाइम में बताऊं कि कौन सा स्टॉक में मोमेंटम बनेगा एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका आईआरएफसी दोस्तों मेन है, क्योंकि आईआरएफसी में देखोगे तो पिछले दोस्तों जब से इलेक्शन का कुछ भी अपडेट आया इलेक्शन के रिलेटेड, इसलिए दोस्तों मान के चलो आपके पीएसयू स्टॉक अगर 20% भागे ना तो ये 10% भागा है। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है। अब कंफ्यूजन किसने डाला, कंफ्यूजन डाला आपके यहाँ पे ओफर्स ने कि भाई ओफर्स बीच में ना आ जाए। देखो ओफर्स अभी नहीं आएगा, ओफर्स जहां तक मेरे को लगता है इलेक्शन तो समाप्त हो चुका है, अब ये ओफर्स आएगा बजट के आसपास, ठीक है। अब बजट में अगर चीजें सही रही तो आराम से 240-50 तक यहाँ पे ये निकलेगा एंड अगर ज्यादा चीजें सही रही तो इसके बाद एक बार मोमेंटम पकड़ने के बाद आपको पता है आईआरएफसी कितना तगड़ा रीजन देखे जाता है। तो अभी के टाइम देखो वेट टोटली ये वेट करवा रहा है, सीधी सीधी बात है कि वेट करवा रहा है। अब आप मार्केट में भी देखोगे तो भाई मार्केट में आप देख सकते हो एक जबरदस्त रैली और 2% मार्केट आज भाग रहा है, 460 पॉइंट मार्केट भागा। क्यों, जिन स्टॉक का मार्केट के बहुत ज्यादा अराउंड 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ जो मार्केट लीडर है वो स्टॉक हमें भागते हुए देखने को मिले, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह जो भी यहाँ पे मार्केट को लीड करते हैं कि उनमें तेजी आती है तो इनमें तेजी आती है। एचडीएफसी वगैरह ये मार्केट को लीड करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट अभी के टाइम देखो इस कंसोलिडेट वाली वॉल्यूम में नजर आ रही है 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास टोटल वॉल्यूम रही है। इस वॉल्यूम में आप देखोगे तो डिलीवरी कुछ खास देखो डिलीवरी सबसे मेन है यहाँ पे एंड डिलीवरी स्टॉक की सबसे अच्छी आज है, खासकर देखोगे डिलीवरी अच्छी उठाई गई है। 40% का डाटा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। देखो जब से ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा पीएम बनेंगे पीएसयू स्टॉक की डिलीवरी अगेन बढ़ चुकी है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट इनमें आना था वो कंटिन्यू आ रहा है जो पहले रुक चुका था। एंड एक अदर मतलब यहाँ पे अचानक हमें जैसे ही कंफ्यूजन हुआ मार्केट को कि भाई गवर्नमेंट रिपीट नहीं होगी तो मार्केट में एक बड़ी हलचल हमें नजर आई। मार्केट एक ही दिन के अंदर आपको पता 6% गिरा था। तो ये चीज अभी के टाइम समझो एंड गलती नहीं करना है। डाटा अभी के टाइम बहुत पॉजिटिव है, 32 लाख बाहर है एंड यहाँ पे दोस्तों 1 करोड़ 1 लाख हमें सेलर नजर आ रहा है। मेन चीज यहाँ से अगर बताऊं मैं, देखो एक बार थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंस पर नजर डालो क्योंकि क्या देखो आपको लग रहा है कि भाई 150 आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो मेन चीज होता है फाइनेंस, क्या ऐसा फाइनेंस है, देखो ये गया भी था 120 के आसपास गया था जब यहाँ पे बजट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसमें बहुत बड़ी करेक्शन हमने देखा था। बट उस करेक्शन के बाद पोटेंशियल था, स्टॉक की वैल्यू थी, इसलिए ये रिकवरी भी होता हुआ देखने को मिला है। अभी के टाइम कोई बड़ी रैली नहीं है, 140 अराउंड दोस्तों 174 पर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मेन चीज यहाँ पे डाटा समझो, देखो पी सबसे मेन रहता है, पी अभी के टाइम है 35 का, जबकि आप आरबीएल का देखोगे तो वो 50 को क्रॉस कर चुका है। एक चीज मैंने नोटिस करी है कि जब आरबीएल भागता है, जब ये कंसोलिडेट करते हैं ना तो आपका आईआरएफसी नहीं भागता है, जब आईआरएफसी भागता है आरबीएल नहीं भागता, क्योंकि जो मोमेंटम है ना वो उधर शिफ्ट हुआ अभी के टाइम, इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्ट उसमें ले रहे हैं एंड उसको आप रिटर्न देखोगे ना पिछले 1 महीने में वो 40% भाग चुका है, जबकि आरबीएल आपका आईआरएफसी कितना भागा अराउंड 15% 16%, इससे ज्यादा स्टॉक ने रैली नहीं दिखाई है। तो अभी के टाइम अब इसके भागने का टाइम देखने को मिलेगा। और देखा जाए दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। अब यहाँ पे मेन चीजें आपको देखने को मिलेगी, देखो
तेजी आई थी प्रॉफिट बुकिंग, इसके बाद टोटली आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन। अब इसके बाद एक रैली प्रॉफिट बुकिंग फिर से रैली, अब यहाँ से अगेन थोड़ा धीरे धीरे उठता हुआ आपको तेजी दिखाएगा। देखो 200 का जो हाई लगा था वो इंट्राडे में लगा था, स्टॉक 200 पे ओपन हुआ था जब यहाँ पे एग्जिट पोल देखने को मिले थे। इसी के साथ देखो कंपनी प्रति यहाँ पे ईयर आपको 30% का यहाँ पे डिविडेंड दे रही है, जो कि डिविडेंड इस साल में आपको मिलेगा। अभी के टाइम अनाउंसमेंट नहीं है बट डेफिनेटली डिविडेंड आपको यहाँ से मिलेगा। डिविडेंड के बारे में अपडेट आते हैं, जो आपका ऑफर्स है उसके बारे में अपडेट आती है, दोनों चीजों के बारे में हम डेफिनेटली आपको कंटिन्यू अपडेट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखो मेन चीज हमारे लिए किसी कंपनी की बैलेंस शीट रहती है, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग अभी के टाइम। वही बात करूँ मैं यहाँ पे दोस्तों कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, आप बोलेंगे भाई एफआईडीआई का डाटा बहुत कम है। भाई एफआईडीआई के पास पहले कितना माल था, अब ये भी तो देखो, जब 400% पिछले एक साल में दिखा चुका है। रिटेल इसमें बेचता ही नहीं है, मैं पहले बता दूं रिटेल इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे दोस्तों रिटेल की होल्डिंग ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं होगा तो बजट में भी कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बड़ा बजट मिलेगा ना। आरएफएल आईआरएफ जो भी रेलवे के अच्छे स्टॉक थे ये हमें एक बढ़िया रैली में देखने को मिलेगा। आईआरएस जो आपका आरएसआई है 53 का चल रहा है, ज्यादा गिरावट का संकेत नहीं है। अब चांस यही दोस्तों कि यहाँ पे सैटरडे या संडे मतलब 8 जून या 9 जून को शपथ लेंगे मोदी जी, एंड उसके बाद अगले दिन आपको यहाँ पे एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जो यहाँ से गिरा है और अराउंड यहाँ से यहाँ तक रिकवरी ले सकता है। और बताऊँ मैं तो बजट से पहले हमारे जो टारगेट है वो आराम से दोस्तों 190 तक यहाँ पे निकलता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी अपडेट एंड जो बजट है उस पर नजर रहेगी, अगर वो चीजें सही रहती है तो फिर इजीली यहाँ पे आपको एक 20% का सर्किट भी बजट के आसपास से देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई जो सारा खतरा था वो इलेक्शन का था, इलेक्शन यहाँ पे टल चुका है, अब बजट रहेगा। बजट पे अगर चीजें सही रही तो मेन चीज है कंपनी की ग्रोथ, एंड कंपनी ग्रोथ अगर रुकेगी नहीं तो फिर डेफिनेटली रैली यहाँ पे नहीं रुकेगी। ठीक है।